एहसान साहब, जब बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये करते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो दरअसल वो अगले इलेक्शन के साफ शफाफ ना होने का इशारा दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि फिर आगे अगर नतीजा कुछ उनके हक में नहीं आया तो फिर वो बताएंगे जी कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं, इसका मतलब किसी एक जमात को फैसिलिटेट किया जा रहा था और ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं है। तो फिर वही जो पिछले इलेक्शन में होता रहा है वही मंजरनामा आगे भी नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाह, क्योंकि डीलिमिटेशन का स्केड्यूल अनाउंस्ड है, वो 30 नवंबर को मुकम्मल होगा। उसके बाद 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं आइन के मुताबिक, तो वो डेट जो है वो जनवरी एंड या फरवरी का शुरू बनता है। तो इस बेसिस पे हमने वो डेट दी है। लेकिन देखें, सीसीआई का जब था तो उसके अंदर ये सब लोग शामिल थे सेंसस को नोटिफाई करने के अंदर, और वो यूनानिमस फैसला था। जब आपने सेंसस को नोटिफाई कर दिया तो उसके बाद डीलिमिटेशन कराना, कितनी जल्दी कराना, कैसे कराना, वो इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव है। बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है, और फिर हम राय दे सकते हैं, हम उनसे मुशावरत कर सकते हैं, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं, क्योंकि वो भी बाउंड है आइन के मुताबिक कि उन्होंने डीलिमिट और कानून के मुताबिक कि उन्होंने डीलिमिटेशन करनी है और उसके बाद इलेक्शन कराना है। तो ये एक बिला वजह की जो बहस 90 दिन की यहां चल रही है, जब सब जानते हैं सेंसस नोटिफाई हो गया, डीलिमिटेशन का स्केड्यूल आ गया, मैं समझता हूं इसमें आप कंफ्यूजन खुद फैलाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अवाम कंफ्यूज रहे और आप एक नारा बना लें कि जी इस बेसिस। दूसरी उनकी जो एलिगेशन है वो चंद लोगों की है जो काबीना का हिस्सा है, तो वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं। और अगर वो ब्यूरोक्रेट्स हमारी पार्टी के साथ सर्व करते रहे तो वो पीपल्स पार्टी का दौर भी लगा ले, वो उसमें भी सर्व कर रहे थे। तो उस बेसिस पे अगर उनको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ है कि ये क्यों कैबिनेट का हिस्सा है या ये क्यों जो है वो अभी भी सर्व कर रहे हैं एज ब्यूरोक्रेट्स, तो वो EC3 के पास चले जाएं, उनको उनकी लिस्ट दे दें और उन पे एतराजात जो है वो फाइल कर लें। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो काबीना में रहें ना रहें या उनको कोई रोल मिले ना मिले। तो ये सारा, और अभी तो देखें बात ये है, अभी तो मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में मौजूद नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में आ जाएंगे और हमारी कैंपेन भरपूर तरीके से लॉन्च हो जाएगी, तो फिर तो ये घबराहट मेरे ख्याल से पता नहीं आसमानों तक छू जाएगी। अभी तो हमने कैंपेन भी नहीं लॉन्च की, तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसको कह रहे हैं? कौन सा फेवर हमें मिल गया? मियां साहब तो आज से पूरे 1 महीने बाद आ ही रहे हैं। 21 अक्टूबर जो अभी तक की फाइनल डेट है, जब वो आ जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन लॉन्च हो जाएगी, आप पब्लिक में चले जाएंगे, तो बयानिया क्या होगा? किस बुनियाद पर लोग आपको वोट दें? क्या बताएंगे जाकर अवाम को? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इस मुल्क के साथ एक ऐसा भोंडा मजाक हुआ, तजर्बा हुआ, जिसने इस मुल्क को डीरेल कर दिया। उसका हिस्सा उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी थी, जब जो बिजली थी वो 9 से 11 रुपए पे थी, जब डॉलर 100 रुपए पे था, जब तरक्की की शरह 6.1% थी और महंगाई 5% से कम थी। हमने दहशतगर्दी पे भी काबू कर लिया था, CPEC भी लॉन्च हो गया था, बैरून मुल्क से लोग भी आ रहे थे, सरमायाकारी भी हो रही थी। ये वो मुल्क था जो हम छोड़ के गए थे। फिर इस मुल्क में तजर्बा हुआ जिसने डीरेल कर दिया। पिछले जो 16 महीने हमने वो आग बुझाई, वो सख्त फैसले किए जो शायद जिन्होंने हमारी सियासत को पजीराई नहीं दी, लेकिन मुल्क और रियासत को बचा लिया। तो यही बयानिया है कि जिस कायद ने जो है हमेशा मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को की हर तरक्की का प्रोजेक्ट जो लगा हुआ है, जो चल रहा है, उसमें उसकी झलक नजर आती है। इंशाल्लाह हम लोग उसी कायद की अम्ब्रेला के नीचे हम इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह अवाम इसको मानेंगे भी और सपोर्ट भी करेंगे। मैं महमूद साहब की तरफ से पहले जाऊं, राय साहब, एक छोटा सवाल और है कि ये फिर इसका मतलब जो अगला इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं वो 2013 से जो 18 तक की आपकी कारकर्दगी थी, पब्लिक को आप वो दोबारा याद दिलाएंगे, वो बताएंगे? ये जो PDM वाले 16 माह थे, जाहिर है इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि वो आप पब्लिक के सामने रखें। नहीं, देखिए, इन 16 माह में हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। इन 16 माह में हमने IMF का मुआहदा बहाल किया। अगर ना बहाल होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। ये वो हकायक हैं। बिल्कुल हमने उस तसलसल को तोड़ा जो मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था, माशी पस्ती की तरफ लेके जा रहा था। उस तसलसल को हमने तोड़ा और हमने मुल्क को दोबारा डायरेक्शन दी। तो हमें बिल्कुल, और कोई भी हुकूमत 16 माह के अंदर कोई नई पॉलिसीज या नई रिफॉर्म्स लाके चीजों को दुरुस्त ला के ऊपर सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं कर सकता 16 माह के अंदर। तो हमने वो डायरेक्शन सेट की, हमने वो माशी पस्ती की तरफ जिस तरीके से हम तेजी की तरफ बढ़ रहे थे उसको रोका। तो ये चीजें वहां भी बिल्कुल हमारे पास बात बताने को भी है, डिफेंड करने को भी है। लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है तो वो 5 साल की परफॉर्मेंस है जो 13-18 की थी या 13-17 की, जिसमें हमने करके दिखाया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।